गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला देखे थे। थोड़ा उनको याद कर ले, रिवाइज कर ले कि भाई साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा था भाई, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन सा था भाई, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला कौन सा था भाई, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन सा था भाई, टेन का इनवर्स है, यानी कि टेन का फॉर्मूला बनता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो उसे उल्टा करे तो क्या बनेगा भाई, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। या तो हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 1 अपॉन टेन थीटा। फिर cosec थीटा का फॉर्मूला था, वो साइन का इनवर्स है, यानी कि cosec थीटा का फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। फिर स्टूडेंट sec थीटा का फॉर्मूला था, sec थीटा cos थीटा का इनवर्स है, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो स्टूडेंट साइन का इनवर्स cosec है, cos का इनवर्स sec है, और tan का इनवर्स कौन सा है भाई, cot है। और कोई भी दो रेसिप्रोकल नंबर का आप मल्टीप्लाई करो, 5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, उसको व्यस्त बोलते हैं। 5 का व्यस्त क्या बनेगा भाई, 1 अपॉन 5। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज कितना होता है भाई, 1। तो सेम हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर भी अगर दो रेसिप्रोकल रेशियो का मल्टीप्लाई करें तो वो कितना होगा, 1, यानी कि एमसीक्यू के काम में आएगा आपको। यानी कि दूसरे फॉर्मूला बनते हैं, आप लिखोगे फॉर्मूला तो भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स कौन सा भाई, cosec थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1। यानी कि ये दोनों जब भी मल्टीप्लाई के अंदर आए स्टूडेंट, साइन इंटू cosec, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम सेकंड नंबर लिखिए कि भाई cos थीटा इंटू, चलो cos का इनवर्स कौन सा, sec थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा भाई, 1। थर्ड नंबर का भाई tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स कौन सा भाई, cot थीटा, ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, कितना होता है भाई, 1। क्लियर। चलो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने की, बराबर लिखो, हेडिंग डालो तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टूडेंट इसका 2 मार्क का सम इस बार बोर्ड में आना कंपलसरी, बराबर है। चलो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से, तो भाई फर्स्ट नंबर साइन 90 माइनस थीटा करे तो क्या होता है भाई, cos थीटा। फिर cos 90 माइनस थीटा करे तो क्या होता है भाई, साइन थीटा, बराबर है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड नंबर कि भाई tan 90 माइनस थीटा करे तो क्या होता है भाई, cot थीटा। फिर cot 90 माइनस थीटा करे तो क्या होता है भाई, tan थीटा। फिर cosec 90 माइनस थीटा करे तो क्या होगा स्टूडेंट, sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा करे तो क्या होता है स्टूडेंट, cosec थीटा। ये 6 फॉर्मूला याद रखने के।
कि भाई साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा भाई टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा भाई कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा भाई सेक थीटा, बराबर है। फिर इनकी आइडेंटिटी है तो हेडिंग डालो आइडेंटिटी, नित्य सम, आइडेंटिटी को गुजराती में बोलते हैं नित्य सम, हेडिंग डालो आइडेंटिटीज। चलो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी नंबर 1 कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 1, यानी कि जहां पर साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर हो और दोनों थीटा की वैल्यू सेम हो, कभी इधर 23 यहाँ पर भी 23, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा भाई 1, क्लियर। चलो नेक्स्ट इसके ऊपर से दूसरे दो बनेंगे। चलो देखो एक कॉस स्क्वायर को सामने ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी कि जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आए वहां पर साइन स्क्वायर रख सकते हैं, साइन स्क्वायर आए वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। चलो जैसे कॉस स्क्वायर को सामने ले गए वैसे साइन स्क्वायर को भी ले जा सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन कॉस की तीन आइडेंटिटी। फर्स्ट कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड कौन सी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को सामने ले जाओ क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में रखो तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर। चलो सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब एक काम करें स्टूडेंट, देखो ये टेन स्क्वायर को सामने ले जाए तो क्या बनेगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई 1। देखो फर्स्ट नंबर वाली अगर आती है बाकी की अपने आप बन जाएगी। देखो ये टेन स्क्वायर को सामने ले गए प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बना, बाकी क्या बचा 1। अब याद रखोगे बोर्ड में एमसीक्यू में क्या आएगा आपको ये वाला एमसीक्यू में मिलेगा कि भाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, बट मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में अभी मैं जो लिख रहा हूं वो आ चुका है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा भाई -1। इसको मोस्ट आईएमपी करके रखोगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो तो 1 होगा, बट इसको उल्टा करे तो सामने क्या हो जाएगा भाई -1। ये मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, बराबर है। चलो नेक्स्ट है, चलो जैसे समझो टेन स्क्वायर को ले गए वैसे 1 को भी ले जा सकते हैं, तो 1 को ले जाएंगे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई टेन स्क्वायर थीटा। बन गए सेक टेन की तीन आइडेंटिटी। चलो सेम सेक और टेन है वैसे क्या आ सकता है कॉसेक और कॉट आ सकता है, तो लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी है, मेन याद रखने की आपको, बाकी की अपने आप बन जाएगी। चलो जैसे इधर टेन स्क्वायर को ले गए थे वैसे इधर कॉट स्क्वायर को ले जाए तो क्या बनेगा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इसके ऊपर से लाइक ये वाला ब्लैंक में आता है तो ये वाला भी ब्लैंक में आ सकता है। कैसे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो भाई कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर करोगे कितना होगा भाई -1। ये भी ब्लैंक में आपको मिल सकता है। चलो थर्ड नंबर लाइक 1 को ले जाए
तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, cot स्क्वायर थीटा। हो गई सारी आइडेंटिटी, याद रहेगी। अब मेन याद रखिए, बाकी बना देने की। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर से 2 बन जाएगी। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसके ऊपर से 2 बन जाएगी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, इसके ऊपर से 2 बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब जरा वो टेबल आपको आता है कि भूल गए हो, बराबर है, टेबल वहां पर रेडीमेड है, और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं फिर से आपको टेबल सिखाऊंगा। एग्जाम के पहले भी मैंने आपको टेबल सिखाया था कि भाई 0 1 2 3 4 हर एक के ऊपर में 4 रखेंगे, फिर उसके ऊपर से क्या मिलेगी वैल्यू, वो किस में लिखेंगे, साइन में, फिर कॉस में, फिर टेन में, फिर कॉट में, फिर कॉसेक में और फिर सेक में। एग्जाम पहले आपको सिखा दूंगा। अभी आपके पास टेबल रेडीमेड है, जो पेम्पलेट आपके पास है उसके अंदर भी टेबल है, उसको ध्यान में रखना है। क्लियर? क्योंकि टेबल बनाने जाएंगे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बराबर है। चलो सबसे पहले जाते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, बराबर है। चलो फर्स्ट नंबर है, लिखो तो लिखो, और ये सारी ट्रू फॉल्स देखो। फर्स्ट नंबर IMP करो, लिखो द वैल्यू ऑफ 10A, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब टेबल को देखो, देखो इसमें tan थीटा की वैल्यू देखो। ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि भाई tan A की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम ही होगी। तो जरा देखो तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, चलो 1 से कम है। फिर 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ये भी 1 से कम होगा, क्योंकि 1 को √3 की वैल्यू कितनी, 1.73, 1 को 1.73 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट में आंसर आएगा। बट 1045 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई। और स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है भाई, ऑलवेज 1 से कम होती है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है। इसके बाजू में भी देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है, यानी कि tan A की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती नहीं है। 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स है। यानी कि हमें ये टेबल का क्या लेना पड़ेगा भाई, सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो सेकंड नंबर, फॉर एनी एंगल A, for any angle A, the value of sec A is equal to 12/5 is true। देखो स्टूडेंट, sec की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए, सेक में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, किसी के अंदर ऐसा कोई भी MCQ या ट्रू फॉल्स आए, आंखें बंद करके ट्रू ही लिखना है। क्या लिखना है भाई, ट्रू। क्योंकि हम लोग सेक ए, एक सेक ए का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, कि भाई ABC, सेक ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 12/5। चलो सेक का देसी फॉर्मूला कौन सा, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आएगा भाई, एडजेसेंट साइड। यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या आएगा भाई 5। यानी कि आप लोग पाइथागोरस का यूज करके BC फाइंड कर सकते हो। BC की वैल्यू कोई भी आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा जब भी MCQ आए, कभी tan A is true, cot A is true, cosec A is true, हमें आंसर में क्या लिखना है भाई, ट्रू ही लिखना है। कोई भी वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर बार पाइथागोरस की ट्रिपलेट ही आए, समझ गए, तो भाई हर बार पाइथागोरस की ट्रिपलेट आए ऐसा जरूरी होता नहीं है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
लिखो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ the short form of angle A of cosecant अंदर है cosecant is denoted as a cos A। बोलो इसको, ये ट्रू है कि फॉल्स है? कॉसेकंट का मतलब क्या होगा? कॉसेक होगा। क्या होगा भाई? कॉसेक। कॉस इसका मतलब होता नहीं, यानी स्टेटमेंट कैसा है भाई? नीचे लिख डालो कॉसेकंट के नीचे। कॉसेकंट का मतलब क्या होता है? कॉसेक थीटा। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स है। लिखो फिर the product of cot and capital A is a cot A। देखो स्टूडेंट, cos A का मतलब क्या होता है? कि भाई cos का एंगल A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos A का मतलब cos मल्टीप्लाई A नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है भाई? एंगल है। क्या है भाई? एंगल। यानी कि वो उसका मल्टीप्लाई नहीं है, उसकी प्रोडक्ट नहीं है। कभी cos A का मतलब cos मल्टीप्लाई A कभी भी होता नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट। चलो, फॉर एनी एंगल थीटा the value of sin theta is equal to 4/3 is a possible। देखो स्टूडेंट, क्या ध्यान रखेंगे कि भाई जब, चलो सपोज ये मैंने रखा, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आप वैल्यू रखो, ट्रायंगल बनाकर ये वैल्यू रखो, तो जो हाइपोटेन्यूस है वो साइड से ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। चलो यहाँ पर क्या है भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। सपोज हम लोग यहाँ पर फिगर बनाए ABC, थीटा है तो एंगल C के ऊपर थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? देसी फॉर्मूला कौन सा है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि क्या बनेगा? AB अपॉन क्या बनेगा? AC इज इक्वल टू 4/3। यानी कि AB के ऊपर 4 है और AC के ऊपर क्या है भाई? 3। यानी कि हाइपोटेन्यूस कभी भी साइड से स्मॉलर होती नहीं है। समझ गए? लिख डालो फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स, फॉर नॉट करके लिख डालो फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स। आप प्रकारना खराब होता माटे हाइपोटेन्यूस, पहले लिखो ड्रॉ ट्राइंगल show the value on side, फिर कॉमा if the value of hypotenuse is smaller than any side, then statement is false। जो કર્ણની કિંમત બાકીની બાજુ કરતા નાની હોય તો વિધાન હંમેશા ખોટું હોય। Value of hypotenuse is smaller than other side, then statement is always false। अब याद रहेगा स्टूडेंट। देखो सेक के बारे में क्या था? हाइपोटेन्यूस बड़ी थी,
समझ गए? यहाँ पर देखो साइड के ऊपर 4 आए, क्योंकि चलो थीटा इधर हमने रख दिया, ए के ऊपर भी रख सकते हैं, तो भी क्या बनेगा, 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। यानी कि हाइपोटेन्यूज छोटी हो तो स्टेटमेंट फॉल्स, और हाइपोटेन्यूज बड़ी हो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, ट्रू। अब समझ में आ गया? ऐसा ट्रू फॉल्स आएगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फिर लिखो 6 नंबर, साइन इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। स्टूडेंट फॉल्स स्टेटमेंट है कि भाई साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने आपको कौन से टाइप के जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर सम कराए, याद करो कि भाई ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15, और इसके अंदर फॉर्मूला रेडीमेड था। कब ऐसे आता था, साइन इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15। बराबर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको बोला था कि भाई 15 आए या 45 आए, मैंने आपको बोला था कि भाई ए के अंदर 45 लेना है, बी के अंदर 30 लेके आगे बढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। दो टाइप की वैल्यू फाइंड करने की आ सकती है, साइन 15 या तो कौन सा हो सकता है, साइन 75। बराबर है? वो सम की जगह पे है, बट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई, सोच लो, अब आंसर आप खुद लिख डालो। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट। चलो 7 नंबर लिखो, if the value of theta is increased, then the value of sin theta is increased। चलो अब इसके लिए टेबल का यूज करना पड़ेगा। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है भाई, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। 0 से 1/2 बड़ा है। साइन 45 1/√2, यानी कि 1 को 1.41 से डिवाइड करो, 0.5 से ज्यादा आंसर आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 को 2 से डिवाइड करो, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है भाई, 1। यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती है भाई, बढ़ती है। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट। ऐसे एमसीक्यू आए तो टेबल का यूज करना है। बराबर है? चलो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन बनाओ, सेम 9 नंबर की जैसा है। इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज्ड, ये दोनों को आईएमपी कर देना, दोनों को आईएमपी कर दो। इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज्ड, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज्ड। अब टेबल को देखो तो क्या भाई, थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ज्यादा बढ़ती है कि कम होती जा रही है। देखो पहले कितना है भाई, 1, और लास्ट में कितना है भाई, 0। यानी कि वैल्यू कैसी हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। यानी कि स्टेटमेंट हमारा कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है। टेबल को देखो, साइन cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और cos 90 की वैल्यू देखो कितनी है भाई, 0। यानी कि 1 में से 0 की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि वैल्यू कैसी हो रही है भाई, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो 9 नंबर लिखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। टेबल को देख लो, क्या साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू सेम है?
साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू सेम है, साइन 45 ओनली 45 की वैल्यू सेम होगी, बाकी कोई वैल्यू सेम होते नहीं, यानी कि स्टेटमेंट कैसा बनेगा, फॉल्स स्टेटमेंट। फिर देखो फॉर a इज इक्वल टू 0, कैपिटल A इज इक्वल टू 0, cot A इज अनडिफाइंड, cot A इज अनडिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड। जरा देखो तो cot के टेबल में देखो 0 में क्या लिखा हुआ है कि भाई cot A लास्ट में पढ़ा है, देखो cot 0 गुजराती में क्या लिखा है, अव्याख्यायित, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर देखो द वैल्यू ऑफ 11 नंबर, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 23 माइनस 8 sin स्क्वायर 67 is a positive, is a positive। चलो हमारे पास क्या है भाई, cos स्क्वायर 23 माइनस 8 sin स्क्वायर क्या है भाई 63। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे, कौन सा एंगल देखे, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 67 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे तो sin स्क्वायर 67 का मतलब अगर हम लोग 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करें कि भाई साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे तो साइन स्क्वायर 67 है तो कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 23 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग लिखे तो क्या बनेगा भाई, कॉस स्क्वायर 23 माइनस क्या बनेगा भाई, ए कॉस स्क्वायर 23 बन जाएगा। साइन स्क्वायर 67 के बदले में हम लोग कन्वर्ट करें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का यूज करके तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 67 को माइनस करो 23 आएगा, तो ये तो दोनों का माइनस कर, देखो ये 1 cos स्क्वायर है, ये 8 है, दोनों का माइनस कर तो क्या आएगा, -7 cos स्क्वायर 23, यानी कि वैल्यू तो कैसी आई भाई, नेगेटिव आई, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। मेथड कर लो यानी कि याद रहेगा। चलो एमसीक्यू में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एमसीक्यू 12 नंबर बाकी है। 1047 अपॉन cot 43 इज इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म देखो, मैंने आपको क्या बोला है, टेबल का यूज आप कब कर सकते हो कि भाई जब आपका थीटा कौन सा हो, 0, 30, 45, 60 और 90। टेबल में हमारे पास सिर्फ इतनी ही वैल्यू, इधर देखो 0, 30, 45, 60, 90, उसके सिवाय का कोई भी थीटा है हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 10 का फॉर्मूला कौन सा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट का फॉर्मूला कौन सा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो हमारे पास क्या है, तो भाई 1047 और अपॉन में क्या है भाई, cot 43। जब मैंने आपको सब सिखाया तब बोला था ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना है। चलो ऊपर वाले को कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, भाई 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, 47 अपॉन क्या आएगा भाई, सॉरी क्या लिख सकते हैं भाई 43 और नीचे क्या है भाई cot 43 और 10 90 माइनस थीटा मीन्स क्या बन जाएगा भाई cot थीटा, यानी कि cot क्या बनेगा भाई 43 अपॉन क्या बनेगा भाई cot 43, दोनों कट हो गए, आंसर आएगा कितना भाई 1 आएगा। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, ऊपर वाला या तो नीचे वाला, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो
तो दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। क्लियर? चलो 13 नंबर। अब ये जो एमसीक्यू सारे आईएमपी है, फर्स्ट नंबर भी आईएमपी है, 13 नंबर आईएमपी है, 14 नंबर आपके गाला में था, बराबर है। ये जो 13 नंबर है वो टेक्स्ट बुक का है आपके, इसमें वैल्यू रख के काम करना पड़ेगा हम लोगों को, और ये 2 मार्क की सम के अंदर भी आ सकता है, टेबल का यूज करके करेंगे। चलो लिखो 13 नंबर, कब 2 10 30 अपॉन क्या है भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। चलो 10 30 की वैल्यू कितनी, टेबल में देख के लिखो 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1 अपॉन √3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो पहले ब्रैकेट ओपन करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या बनेगा 2 अपॉन √3, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 3 बनेगा। इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब क्या करना है, देखो इधर फ्रैक्शन है और मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है, जहां पर फ्रैक्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या बनेगा भाई 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब जो भी घोटाले होते वो यहां से होते, क्या करना है देखो, ये 4th नंबर का स्टेप है, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, अब देख लो ये ऑलवेज न्यूमरेटर में जाएगा और ये सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा, समझ गए? 4 नंबर का स्टेप ऑलवेज किधर जाएगा ऊपर, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मींस वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर वो क्या बनता है न्यूमरेटर। चलो तो मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे देखो √3 को नीचे उतारो तो क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई √3। चलो 2 2 जा 4 कर और √3 से 3 को कट कर तो क्या आया √3 इज इक्वल टू आंसर क्या बना हमारा √3 अपॉन 2 बना। अब टेबल के अंदर चेक करो, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, बराबर है। हमारे पास √3 अपॉन 2 वैल्यू आई, टेबल में चेक करो, देखो sin 60 की वैल्यू कितनी है टेबल में, देखो इसके बगैर नहीं आने वाला है, मुझे तो वैल्यू ये पता है, आपको नहीं आने वाला है। टेबल में देखो sin 60, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है sin 60, √3 अपॉन 2 वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा sin 60। बाकी के चेक कर लो, किसी के अंदर भी √3 अपॉन 2 नहीं आएगा। देख लो क्या cos 60 में √3 अपॉन 2 आता है, tan 60 में आता है, sin 30 में आता है, नहीं आता है, बराबर। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा sin 60। मोस्ट आईएमपी कर दो एमसीक्यू को, 14 नंबर में मोस्ट आईएमपी कर दो। चलो 14 नंबर 1 माइनस, ये तो गाला के अंदर भी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 माइनस, टेबल में से वैल्यू देखो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में भी 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो चलो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 प्लस 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा भाई 0 आएगा। लिखो 15 नंबर, if a is equal to blank, if a is equal to blank, then sin 2a is equal to 2 sin a is a true। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, कब भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा है 0, दूसरा ऑप्शन कौन सा है 30, तीसरा ऑप्शन कौन सा है
45। चौथा ऑप्शन कौन सा है, देखो तो 60। चलो हमारे पास क्या है भाई, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब जरा देखो, ये जो वैल्यू है आपके पास ऑप्शन, वो a की वैल्यू है, यहां पर रखेंगे, बराबर है। फिर टेबल में से उनकी वैल्यू देखेंगे, चलो 0 रखे इधर, तो भाई a के बदले में 0 रखे तो क्या बनेगा, sin 0 इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या बनेगा, 2 sin 0। अब जरा टेबल में देखो तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, टेबल में देखो तो ही पता चलेगा sin 0 की वैल्यू कितनी है, बोलो 0। चलो यहाँ पर 2 sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या है भाई, 0। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, ए फॉर अहमदाबाद बनेगा। दोनों साइड में कि भाई ए की वैल्यू रखो, दोनों साइड में जो आंसर है सेम आए, वो आपका थीटा बनेगा, यानी कि ए बनेगा। ए का मतलब क्या है भाई, एंगल थीटा। फिर अक्रम अक्रम बम्बे कोड करने का नहीं है, तो पहले वैल्यू रखो, टेबल में से वैल्यू रखो और चेक करो, दोनों साइड में सेम आंसर आ जाए, वो हमारा आंसर है। चलो 16 नंबर, 30 नंबर किया भी आप लोगों ने, देखो 30 नंबर सेम 16 नंबर करो, नीचे सिर्फ माइनस है, नीचे माइनस है, 13 की तरह 16 का ट्राई करो फटाफट। नीचे माइनस है, 1 प्लस के बदले में माइनस है, क्या आया ऊपर, 2 मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, ऊपर आया 2 मल्टीप्लाई 3 आया, नीचे आएगा आपका क्या भाई, बोलो, नीचे भी 3 में से 1 गया, 2 मल्टीप्लाई √3 आया, ऊपर ऐसे आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे क्या आएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई √3 ऐसे आता है। तो देखो 2 कट हो गया, √3 कट हो गया, हमारा आंसर क्या बना भाई, √3। अब चेक करते करते जाओ, इतना आता है आंसर, न आए तो समझो कि भाई आप लोग 30 नंबर अच्छे से नहीं किया। अब चेक करो टेबल में, देखो आपके पास ऑप्शन है cos 60, क्या cos 60 की वैल्यू √3 बनती है, हाँ या ना बोलो फटाफट, नहीं बनती। चलो sin 60 की वैल्यू √3 बनती है, नहीं, क्योंकि √3/2 बनती है। tan 60 की वैल्यू √3 बनती है, हाँ बनती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, C फॉर चेन्नई, tan 60। ऐसे चेक करना है, आईएमपी करो इसको। चलो 17 नंबर, 9 सेक्वेरे माइनस 9 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट, गाला के फर्स्ट पेपर के अंदर ये वाला एमसीक्यू था, बट गाला के जो फर्स्ट पेपर में था वो कौन सा था भाई, 8 वाला। कौन सा था, 8 वाला। स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऊपर स्क्वायर है। गाला का फर्स्ट पेपर याद करो, न्यू इंग्लिश वाले याद करो, आपके सर ने यही वाला रखा था। गाला में 8 वाला था, कौन सा था, 8 वाला। यहाँ पर 9 है, तो चलो एक काम करें, 9 को कॉमन निकाल दे, तो अंदर क्या बनेगा, सेक्वेर ए माइनस 10 स्क्वायर। अब जरा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाई, पेज खोलो आइडेंटिटी वाला और उसमें देखो कभी सेक्वेर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। देखो आइडेंटिटी, तो जल्दी से याद रहेगा कितनी होती है, सेक्वेर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो 9 इंटू ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, आंसर हमारा क्या आएगा भाई,
9। अब 80 नंबर तो पूरा प्रूव दैट सम है, उसको डिलीट करो। हमारे कोर्स में प्रूव दैट नहीं है, और अगर आपको करना है तो मैं तो करा दूं, बट बहुत लेंथी सम है। लगभग मेरे हिसाब से आपका एक पेज हो जाएगा, इतना लेंथी सम है यार कि ये पेपर में आने वाला नहीं है। 80 नंबर डिलीट करो। चलो 19 नंबर आपको कराऊं मैं। चलो 19 नंबर क्या है भाई, सेक ए प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में, ये भी नहीं आने वाला पेपर में, 1 माइनस साइन ए। चलो इसको करें सेक, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सेक का फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन कॉस ए। 10 का फॉर्मूला कौन सा, साइन ए अपॉन कॉस ए। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बाजू वाले ब्रैकेट को कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब जरा इधर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले ले तो नीचे क्या आएगा भाई, कॉस ए आएगा, और बाजू वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बनेगा। एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर सेम था, अब मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर, ऊपर है दोनों, एक बार प्लस है एक बार माइनस। ऐसा हो तो भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा भाई, कॉस ए। और 1 आइडेंटिटी देखो, 1 माइनस आइडेंटिटी खोलो, खोलो आइडेंटिटी। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नित्य सम। सेकंड नंबर क्या लिखा आप लोगों ने, देखो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बाजू में क्या लिखा है आप लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है भाई, कॉस ए। ये कॉस ए इधर से एक बार कट हो गया तो बचा क्या आपके पास, कॉस ए। ये प्रूव वाले पेपर में आने वाले नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बट अगर आपको आती है तो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पूरा सेक्शन हमारे 30% डिलीट के अंदर डिलीट हो गया। चलो 20 नंबर, चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी मस्त है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो स्टूडेंट एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें देखना है क्या कोई आइडेंटिटी प्रेजेंट है। चेक करो तो आइडेंटिटी आपने जो लिखी इसके अंदर क्या ये कोई आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, बनता है कुछ सेम, नीचे कुछ बनता है तो लिख डालो। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर ए। चलो सेम नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, कॉसेक स्क्वायर ए बनेगा। अब इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर डाले, किसमें कन्वर्ट कर डाले, ये बना। अब आंसर आता नहीं है तो क्या करो भाई, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। देखो सेक ए यानी कि क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बनेगा। सेम नीचे कॉसेक स्क्वायर ए, उसका क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको एक मल्टीप्लाई करने का सिखाया, देखो ये 4th नंबर का स्टेप कहां पर जाएगा, ऊपर, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलो साइन स्क्वायर ए ऊपर गया तो ऊपर क्या बन गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए,
नीचे क्या बन गया भाई cos स्क्वायर और ये तो किसका फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस इंग्लिश फॉर्मूला याद करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है टेन थीटा का तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई टेन स्क्वायर ए बनेगा है आपके ऑप्शन के अंदर डी फॉर दुबई नंबर का चलो चिंता मत करो 18, 19, 20 जैसे कोई भी खाली 20 को आईएमपी करके रखो आंसर के साथ रट लेना बाकी 18 और 19 जैसे पेपर में आने वाले नहीं है ज्यादा टेंशन मत लेना चलो 21 नंबर आईएमपी करो 22 नंबर आईएमपी करो चलो 21 नंबर कैसे करेंगे चलो उसमें थीटा के बदले में अल्फा है कि भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 अभी आपको आ जाएगा आप बोलो दो इतना इजी है दूसरा है कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 तो हमें क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा तो लाएंगे किधर से तो जरा देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 तो जरा आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करो साइन में 1/2 वैल्यू कितने थीटा के ऊपर आती है देखो साइन में 1/2 वैल्यू कितने थीटा के ऊपर आती है 30 डिग्री कितना है भाई तो यहां पर क्या लिखेंगे देयरफॉर देखो थीटा के बदले में इधर अल्फा है देयरफॉर क्या लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 30 चलो से यहां पर क्या है cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 चलो देखो तो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos में 1/2 वैल्यू कब आती है 60 डिग्री तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 60 डिग्री बन गया अल्फा और बीटा मिल गए और अब आपको एडिशन करना है तो भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आया भाई 90 बोले ऐसे एमसीक्यू कर सकते हो थीटा फाइंड कर थीटा के बदले में इधर क्या है भाई अल्फा बीटा मैंने जब चैप्टर चलाया तब बोला था कि भाई यहाँ पर थीटा के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है अल्फा बीटा गेमा आ सकते थीटा आ सकता है क्लियर चलो नेक्स्ट 22 नंबर में जाओ तो भाई cos स्क्वायर 61 प्लस cos स्क्वायर 29 इज इक्वल टू ब्लैंक चलो दोनों cos स्क्वायर है थीटा दोनों के अलग अलग है तो कोई एक थीटा को हम लोग क्या कर सकते कन्वर्ट कर सकते या तो इसको करो या तो इसको करो मैंने आपको सिखाया था कन्वर्ट बराबर है चलो ये 29 तो भाई 90 में से 29 को माइनस करो क्या आएगा 61 ये cos स्क्वायर के बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर 61 सपोज इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 61 लिख सकते हैं अब आप याद रखो अगर दोनों सेम हो cos स्क्वायर हो तो भी आंखें बंद करके 1 लिख देना है साइन स्क्वायर हो तो भी आंखें बंद करके क्या लिख देना है 1 अब देखो ये तो आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों थीटा सेम हो गए और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे कभी cos को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा साइन बनेगा बट 90 में से 29 को माइनस करना पड़ेगा क्या बनेगा 61 बन जाएगा चलो 23 नंबर का क्वेश्चन लिखो
बराबर है। फ्रॉम विच थ्री वर्ड, फ्रॉम विच थ्री वर्ड ऑफ ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर्म्ड। भाई ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है। फर्स्ट है TRI, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है मेजर, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्रिक METRY, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 वर्ड से बना है। ट्राई यानी कि 3, गॉन का मतलब साइड, और मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 174 लेफ्ट साइड, उसमें सेकंड पैराग्राफ है। उसके अंदर ये प्रेजेंट है, अंडरलाइन करके रखना उधर, बराबर है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 174 लेफ्ट साइड सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, उसमें सेकंड या थर्ड नंबर की लाइन के अंदर ये प्रेजेंट है, उसके नीचे अंडरलाइन करके रखना। चलो नेक्स्ट 24 नंबर लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 अपॉन cot 25? 1065 अपॉन cot 25। देखो टेबल के बगैर की वैल्यू है, टेबल के बगैर की तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। चलो नीचे वाले cot को कन्वर्ट करें तो 10 बनता है। 90 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बनेगा 65 बन जाएगा। इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, लिख डालो डायरेक्ट 1065 अपॉन 1065, और दोनों कट हो गए, इज इक्वल टू क्या बन गया 1। चलो 25 नंबर लिखो। द वैल्यू ऑफ, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस sin 42। अब देखो अड़ोस पड़ोस है तो किसी एक को कन्वर्ट करें, किसको करें, चलो साइन को कन्वर्ट करें। तो साइन का क्या बनता है भाई, बोलो तो खरे, फॉर्मूला याद कर दो। साइन का क्या बनेगा cos, cos का क्या बनेगा sin, tan का क्या बनेगा cot, cot का क्या बनेगा tan, cosec का क्या बनेगा sec, sec का क्या बनेगा cosec। तो यहाँ पर cos 48 का cos 48 रहेगा। चलो साइन है तो उसका क्या बन जाएगा cos, और ये 42 को 90 में से माइनस करके मैंने सिखाया कि बाजू वाला लिख देना है। क्या आएगा भाई cos 48, और ये तो दोनों माइनस होगी तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। चलो 26 नंबर 24 की जैसा है, करो 1026 अपॉन cot 64। नीचे वाले को कन्वर्ट करो, cot का क्या बनेगा 10, तो ऊपर 1026 अपॉन में b क्या लिखोगे 10। देखो इसको 90 में से माइनस करोगे, ये ऊपर वाला ही आएगा 26, दोनों कट हो गए, आंसर आया कितना भाई 1। चलो जैसे 25 नंबर किया वैसे 27 नंबर भी होगा, कर डालो। cosec 31 माइनस sec का क्या हो जाएगा cosec, और 90 में से 59 को माइनस करो, कितना आएगा भाई 31। cosec 31 माइनस cosec 31 कितना होगा 0। लिखो कन्वर्ट
फाइव प्लस कॉस 75 convert cot 85 plus cos 75 into the trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 degree. चलो कौन सा है हमारे पास cot 85 प्लस cos 75. इनको 0 to 45 के बिटवीन में कन्वर्ट करना है, तो ये उसी थीटा को कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 45 से बड़ी हो. याद करो मैंने एक लिखवाया था 45 से छोटा था और बहुत सारे लोगों ने उसको कन्वर्ट भी कर दिया था, याद आता है. तो क्या करेंगे, चलो 85 इसके बदले में क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 5, 90 में से 5 जाएगा 85 आ जाएगा, प्लस इसके बदले में सॉरी दोनों cos लिख दिए मैंने, इधर cot है भाई cot 85 इधर cot लिख लिए, ऐसा सिखाया था. चलो सेम इधर बाजू में cos 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 75 आएगा 15. अब इसको कन्वर्ट कर दो, देखो cot 90 माइनस थीटा उसका क्या होगा 10, पीछे क्या आएगा 5, प्लस चलो इधर cos 90 माइनस थीटा cos का क्या हो जाएगा sin, कितना हो गया 15. देखो दोनों थीटा 0 और 45 के बिटवीन में आ गए ये नहीं आए. सेम 29 नंबर है, आप कर लो तो क्वेश्चन सेम है, ये वाला पूरा करो और फिर क्वेश्चन 29 भी सेम है. तो भाई sin 67 ये दोनों का ईएमपी करना, sin 67 प्लस cos 75. चलो तो क्या लिखेंगे, पहले ये 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे sin 90 माइनस क्या लिखोगे 90 में से, देखो लाइक 85 था तो मैंने क्या लिखा 90 माइनस 5, तो अब 90 में से 67 को माइनस कर दो, क्या लिखोगे 23 आएगा कि नहीं आएगा. यहाँ पर ऐसे विजिट रखो 90 में से उसको माइनस कर तो ऊपर वाला आना चाहिए. चलो बाजू में अब आप खुद लिखो 75 है तो क्या लिखोगे प्लस cos 90 माइनस 75 है, क्या लिखोगे 90 में से 75 को माइनस कर दो कितना आता है 15. और अब आंसर क्या बनेगा, आंसर में खास ध्यान रखना है साइन हो तो क्या लिखेंगे cos 23 और cos हो तो क्या लिखेंगे साइन, बराबर है. आंसर में गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट. चलो 30 नंबर भी मोस्ट आईएमपी है. 30 नंबर मोस्ट आईएमपी देखो, जब पूरी सीरीज हो 10 1 10 2 10 3 डैश 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 10 89, जब कोई भी पूरी सीरीज ऐसी हो साइन cos tan cot cosec sec कोई भी 1 से लेके 89 तक की सीरीज हो, आंखें बंद करके 1 आंसर लिख देना है. क्या लिख देना है भाई 1. ये दिमाग में फिट कर दो, हालांकि फर्स्ट पेपर में भी है, फर्स्ट नहीं 3 और 4 दोनों में से किसी एक के अंदर, यानी कि जब पूरी सीरीज आए किसी की भी हो साइन cos tan cot cosec किसी की भी सीरीज हो, आंखें बंद करके क्या लिख देना है 1. दूसरे लिखो, मैं लिखवाता हूं, ये 1 से लेके 89 तक की सीरीज थी, बट सपोज 5 रेशियो की सीरीज है, ऐसे आए कि भाई 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 30 इंटू, ये लिख के रखो यार कि आपकी गलती ना हो, अभी से प्रिपेयर हो जाए.
इंटू 1065 इंटू 1085, ऐसे 5 रेशियो की सीरीज है। कितने की सीरीज है? 5। तो देखो सेम दूसरी भी सीरीज आ सकती है, ये सारी लिखो, 2 लाइन छोड़ दो आंसर के लिए। 10:5, 10:25, 10:45, 10:65, 10:85। तीसरी ऐसी सीरीज है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3rd नंबर लिखो। 10:5 इंटू 10:25 इंटू 10:30 इंटू 10:65 इंटू 10:85। देखो 4 टाइप के सम हो सकते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक टाइप का सम कौन सा? 1 से लेके 89 हो, आजू बाजू में भी डाफेड़ा मारना नहीं है, सीधा आंसर क्या लिख देने का है भाई आप लोगों को? 1 लिख देना है। फिर ये वाला देखो, तो इसमें आपको सिर्फ ऐसे 5 की सीरीज है। कितने की सीरीज है? 5। 10 की भी हो सकती है, कॉट की भी हो सकती है। बराबर है स्टूडेंट, अच्छे से सुन लो। 10 की भी ऐसी सीरीज आ सकती है, कॉट की भी। तो इसके अंदर बाकी सबको देखना नहीं, आपको किसको देखना है? इनको देखना है। कभी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर लास्ट वाले में 60 कर देना, किसकी वैल्यू आती है। बाकी सब तो देखो 5, 25, 65, 85 टेबल के अंदर आते नहीं है। बराबर है? तो ऐसे 4 की भी सीरीज हो सकती है। चौथा भी लिखो, तो भाई 10:5 इंटू 10:25 इंटू 10:65 इंटू 10:85। 5 टाइप के सम हो सकती है। बराबर है? देखो 5 की सीरीज हो, 5 की हो तो बिटवीन में क्या देखना है? बाकी सबको भूल जाओ। 5, 25, 65, 85 टेबल में आते हैं नहीं। कौन सा है? 10:30 टेबल में देख लो। टेबल में देखो 10:30 की वैल्यू कितनी है, वो इसका आंसर देखो कितना है? 1/√3 है। चलो यहां पर देखो 10:45 टेबल में देख लो, 5 की सीरीज में 10:45 वैल्यू कितनी लिख देनी है? 1। 10 के टेबल में देखना है। चलो यहां पर 5 की सीरीज में 10:60 है, 10:60 की वैल्यू टेबल में देख लो कितनी आएगी भाई? √3। और खास सुन लो, देखो 1 से लेके 89 हो, आंखें बंद करके क्या लिखना है? 1। अगर 4 की सीरीज आए, किसकी सीरीज आए? 4 की सीरीज, कोई मेथड नहीं, सीधा आंसर 1 ही लिख देना है। वो 10 की सीरीज हो या कॉट की सीरीज हो। समझ में आया स्टूडेंट? 5 टाइप के एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं। कौन से? 1 से लेके 89 तक की सीरीज हो, आंसर क्या लिख डालो? 1। 4 की सीरीज हो, आंसर क्या लिख डालो? 1। बट ध्यान किसमें रखना है? 5 की सीरीज में। 5 की सीरीज में बाकी सबको मत देखो, टेबल में किसकी वैल्यू आती है उसको देखो। देखो 10:30 हो तो 10 के टेबल में 30 की वैल्यू देखो 1/√3। बाकी सबको मत देखो। इधर 45 है, 10:45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बाकी सबको मत देखो। 10:60 है, 10:60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। क्लियर? का जितना रखते हैं, बाकी का फिर आगे देखेंगे।